बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। फिजिक्स यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। तो आइए देखते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ने से पहले हम इसकी इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास एक फोर्स F है जिसे आपने लाइन OA से रिप्रेजेंट किया। तो फोर्स को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करें, वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करें। एक्स और वाई के दरमियान में आप फोर्स F ड्रॉ कर दें, उसकी एक साइड पे एरो बना दें, उसका नाम OA लिख दिया, फोर्स पे हमने F लिखा और उसका एंगल मेंशन कर दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर AB ऑन एक्स एक्सिस। ए से नीचे एक्स एक्सिस पे हमने एक सीधी लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर, जैसे हमने ड्रॉ कर दी। इस लाइन का नाम हमने रखा AB। अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर हम देखते हैं तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर्स को जमा करके हम तीसरा वेक्टर कैसे हासिल करते हैं, पहले वाले की टेल और आखिरी वाले के हेड को मिलाते हैं। अगर OB को हम पहला वेक्टर कंसीडर करें और BA को दूसरा, तो OA क्या आ जाएगा हमारे पास, OA आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल OA हमारा क्या है, रिजल्टेंट है किसका, OB प्लस OBA का। इसके बाद बच्चों ये छोटी सी डेफिनेशन है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फर्ज कीजिए आप जैसा कि देख रहे हैं फोर्स दो कंपोनेंट से मिलके बनी है, OB और BA, और ये OB और BA दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो अगर एक फोर्स दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मतलब आपस में, यानी OB AB पे परपेंडिकुलर है और AB OB पे परपेंडिकुलर है, तो सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इस किस्म के कंपोनेंट्स को हम कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो अब अगेन अपनी डायग्राम में देखें, हमारे वाली डायग्राम में भी OB और BA एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए ये कहलाएंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। OB जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसे हम FX लिख लेते हैं, और BA चूंकि Y एक्सिस के अलोंग है, Y एक्सिस की साइड में है, तो इसे हमने FY लिख लिया। अब वो जो इक्वेशन 1 थी OA = OB + BA, इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, OA की जगह पे हमने F लिखा, OB की जगह FX और BA की जगह पे FY हमने लिख लिया। अब हमें मैग्नीट्यूड्स मालूम करनी है, यानी FX FY ये फोर्सेस हैं, हमने इनकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो मैग्नीट्यूड्स को, स्केलर मिकदार को हम वैसे ही लिखते हैं, जबकि वेक्टर मिकदार को हम बोल्ड में लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड FX एंड FY ऑफ फोर्सेस, FX एंड FY, जहाँ पे फोर्सेस लिखा है वहां पे थोड़ा बोल्ड करके लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से हम ये FX और FY की मैग्नीट्यूड्स मालूम करते हैं। तो जैसा कि हम लोग याद कर चुके कल के लेक्चर में कि बेस ऑफ और हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब इस ट्रायंगल पे गौर कीजिए, बेस क्या है OB, हाइपोटेनियस क्या है OA। तो हमने पुट किया बेस की जगह पे OB, हाइपोटेनियस की जगह पे OA। OB बराबर है FX के और OA बराबर है F के, वो वैल्यूज पुट कर दी। F डिवाइड हो रहा है दूसरे एंड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो FX बराबर हो गया F cos थीटा के। इसके बाद साइन थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी डायग्राम पे गौर कीजिए, परपेंडिकुलर कौन सा है BA, वो पुट किया, हाइपोटेनियस OA, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब BA किसके बराबर है FY के, OA F के, F डिवाइड हो रहा है दूसरे एंड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम कर लिए, FX और FY। FX बराबर था F cos थीटा के, जबकि FY बराबर है F sin थीटा के। तो ये वाला अमल जिसमें हमने एक फोर्स के कंपोनेंट्स बना लिए, जैसे कि आपने देखा हमारे पास एक फोर्स थी F, हमने उसके दो कंपोनेंट्स बना लिए FX और FY। तो ये वाला अमल जो है फोर्स को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या फोर्स को रिजॉल्व करना कहलाता है। रिजॉल्व का मतलब है टुकड़ों में बांट देना, हिस्सों में बांट देना। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है,
Splitting up of a force into two mutually perpendicular components is called resolution of that force. तो आज का लेक्चर आपके पास यही है। इसमें से आपने लॉन्ग में याद करना है। जब आप लॉन्ग में लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन, उसके बाद ये कंसीडर वाला, इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद आप पहली लाइन एक्स एक्सिस तक ये डायग्राम बना लेंगे, ये जो साइड पे नजर आ रही। फिर आप ये नीचे लॉन्ग में लिखेंगे। ये जो थ्योरी लिखी इसे आप अपने लफ्ज़ों में भी कर सकते हैं। बाकी ज़ाहिर सी बात है इक्वेशंस तो आपने ठीक ठीक लिखनी ही होती हैं। तो ये लॉन्ग में याद करेंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, लेकिन जब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्वेश्चन लॉन्ग में लिख रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अलहदा से शॉर्ट में आपने याद करके लिख लेनी है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का लॉन्ग में क्वेश्चन लिखना है। आज यही एक क्वेश्चन है आपके पास। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।